तो हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा होगा कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो हम लोग का वीडियो यहाँ पे तैयार हो रहा है वो वीडियो है आप लोग का लेसन 14.2 प्रश्नावली एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 14.2 14.1 हम लोग पूरा बना के चुके खत्म कर चुके हैं। तो बहुलक आज से स्टार्ट हो रहा है 14.1 से, इसलिए आप एक एक प्रश्न का सलूशन करेंगे। आप इत्मीनान से बढ़िया से बैठ के आप उस चीज को बनाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आशा होगा कि सारे बात आपको समझ में भी आएंगी, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेसन हम लोग का क्या भाई, लेसन आप लोग का है यहाँ पे 14.2 है ना। और ये जो प्रश्नावली लेसन जो है 14.2 यहाँ पे है ना, इसमें स्पेशल क्या पढ़ना है पता है? स्पेशल पढ़ना आप लोग को बहुलक के बारे में। ठीक है, स्पेशल आप लोग को बहुलक के बारे में पढ़ना है। और बहुलक को हम लोग कहते क्या है भाई? बहुलक को इंग्लिश में हम लोग मोड कहते हैं। और मोड का मतलब क्या होता है जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी डेटा का यानी बारंबारता जिसका जितना बार आया रहता है, किसी नंबर का बारंबारता जितना बार आता है, नंबर हो कोई भी चीजें हो, जो जितना बार दिखता है, सबसे ज्यादा बार दिखने वाला नंबर जो होता है वही बहुलक होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोग को 5 बहुत ज्यादा बार दिख रहा है। 5 1 2 3 बार दिख रहा है, 6 2 बार दिख रहा है, 2 2 बार दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बार कौन नंबर दिख रहा है? तो आप लोग बोलोगे कि सर इसमें 5 ना सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बार दिखता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। जो ज्यादा बार दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक निकालने का ये सब ऑब्जेक्टिव तरीका है। आप ऑब्जेक्टिव में हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बहुलक निकालने का ये एक तरीका हो गया। क्लियर हो गया बात? समझ में आगे कि नहीं आया? अब रहा बात की क्लास 10 के हिसाब से जो बहुलक पूछा जाती है, तो ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न आएगा, लेकिन क्लास 10 के चैप्टर के हिसाब से जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसको कैसे बताओगे? तो हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग आते हैं और पहले बहुलक के हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला भाई यही होता है, आप लोग देख लीजिए। फॉर्मूला होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या होता है? H होता है। अब रहा बात कि यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे देखना है हम लोग को कि बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0। F0 का मतलब यहाँ पे F0 है, इसको नॉट भी पढ़ा जाता है, और यहाँ पे माइनस F2 है और इनटू में आपका H है। अब ये डेटा देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये पहले सब लिखा के आ गया, इतना बड़ा फॉर्मूला को याद कैसे करना है, कैसे याद होगा, है ना। ऐसा बच्चों को देखने के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर बहुलक का फॉर्मूला इतना बड़ा है कि ये याद होगा कैसे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, याद कैसे होता है, क्या होता है। ये एल जो होता है, एल क्या होता है समझना है पहले। तो जहां आपको इस बात को लिखना है कि जहां एल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो किसी भी चीज का निम्न सीमा ऊपरी सीमा क्या होता है? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, मान लो कि हम यहाँ लिख दिए 10 से 20, तो 10 से 20 अगर लिख दिए तो इसमें देखो ये है ऊपरी सीमा, ये है निचली सीमा। ठीक है, यानी ये निम्न सीमा है और ये क्या है? उच्च सीमा है। तो कह रहा है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो जो बहुलक वर्ग हम लोग का निकल के आएगा, देखा जाएगा क्वेश्चन में क्या आता है, तो उसकी निम्न सीमा को हम लोग एल कहते हैं। उसके बाद हम लोग को बात करना है एच पे। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल। अब हम लोग एच को देखेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में जितना का डिफरेंस चलता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, तो वही हो गया वर्गांतराल भाई। F1 क्या है? F1 क्या है? तो जो बारंबारता आपको मिलेगा, जो सबसे ज्यादा बारंबारता आया रहेगा, उसी को F1 कहते हैं, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता।
है ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। और F0 क्या होता है भाई, तो बताओ 1 से पहले 0 आता है, तो 1 से पहले 0 आता है तब हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। यानी जो F1 है, F1 से पहले वालों को हम लोग F0 कहते हैं। तो क्या लिखोगे भाई, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। जो बारंबारता F1 है उससे पहले वाला जो बारंबारता होगा उसको F0 कहते हैं। F2 तो क्या कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले, अब नहीं, अब हो जाएगा बाद की बारंबारता, ठीक बाद की बारंबारता, है ना। तो मान लो कि यहां हमने F1 है, तो इसके पहले जो आया रहेगा वो F0 हो जाएगा, इसके बाद जो आएगा वो F2 हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में आपको हम दिखा देंगे कि ये कहानियां आपका क्या बनने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कंडीशंस आपका रहा। ये आपके पास मेन फॉर्मूला का रीजन से ये 3 नंबर के एग्जाम में आता है और इजी है बनाना, इतना इजी है कि आप सोच नहीं सकते हो। आप प्रश्न बिल्कुल छोड़ के आपको आने का जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी वे है, इजी तरीका है, इसको आपको बनाना, ठीक है। हम लोग फास्टली आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से को कैसे सॉल्व करना है इसको हम लोग देखेंगे। आप लोग फटाक देकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। 14.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग अब नोट आउट करेंगे। आप एनसीईआरटी का निकाल लीजिए, क्लास 10 का एनसीईआरटी, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आप बिहार बोर्ड से क्यों ना हो, ठीक है। चलिए भाई, इसको हम मिटा रहे हैं। फॉर्मूलाज आपके सामने हो गया। फॉर्मूला कैसे याद करना है, L F1 माइनस F0, एक में से 0 को घटाना है। जो F1 माइनस F0 ऊपर रखे उसी को नीचे रख देना है 2 के साथ, और माइनस F2 कर देना है और इंटू में H कर देना है। यही तरीका है उसको याद करने का। क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ पे 14.2 देख लीजिए निकाल चुके हैं चैप्टर, ठीक है। और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे जैसे दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। हम सीधे डेटा बना रहे हैं। यहाँ पे दिया है आपका आयु वर्षों में, ठीक है। आयु जो दिया है आपका वर्षों में दिया है, जैसे दिया है और जैसे लिख रहे वैसे आप लोग को लिख लेना है। और यहाँ पे दे रहा है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, ठीक है। और ये दे रहा है 5 से 15, ये दे रहा है 15 से 25, ये दे रहा है 25 से 35, ये दे रहा है 35 से 45, और एक दे रहा है 45 से 55, और एक दे रहा है 55 से 65। ये आपका अंतराल हो गया, ऐसे दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल हो गया, है ना। इसमें रोगियों की संख्या कितनी आ रही है भाई, देख लो 6, 11, 21, 23 और 14, और ये हो गया 5। सबसे मजा की बात आपको बता रहे हैं कि इसमें कोनो एक्स्ट्रा काम नहीं किया जाता है। कोई बाहर से इसमें कुछ बनाना, माध्यम में निकालते थे लोग, उस तरह का करना इस बहुलक में नहीं किया जाता। यही आपके लिए फायदा का बात है, सबसे बड़ा बात यही है। बस यही क्वेश्चन दिया था, यही हम उतार दिए, सीधे बहुलक वर्ग पकड़ना होता है। तो जब आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, है ना, सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट कीजिए तो सीधे यहाँ पे लिखिएगा यहाँ बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन है भाई, बहुलक वर्ग, यही तो मेन पकड़ना है भाई। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी है, ये भी सब तो वर्गे है, वर्गे अंतराल है। लेकिन इसमें से कौन मेन है, तो मेन पकड़ने का तरीका क्या है, तो बहुलक वर्ग कैसे पकड़ा जाता है। तो देखो भाई, पहले बारंबारता में सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सा है, तो मान लो कि इसमें तो 6 है, इसमें 11 है, इसमें 21 है, इसमें 23 है, इसमें 14, इसमें 5 है। बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा बारंबारता तो 23 है। 35 से 45 के बीच में रोगी जो है ना सबसे ज्यादा मिले हैं। तो जिस दिन सबसे रोगी ज्यादा मिले हैं वही आपका बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक पहचानने का तरीका, बारंबारता ज्यादा होगा जिस दिन बारंबारता ज्यादा होगा वही आपको मेन हेडिंग कर लेना है, वही मेन हेडिंग करना है। जिसमें देखना कि बारंबारता ज्यादा आया है, और वहीं से आपका ये मिल जाता है बहुलक वर्ग। तो देखो ये वर्ग हो गया, ये आपका ज्यादा बारंबारता हो गया।
जो ज्यादा बरम्बरता वाला होता है उसी को तो F1 कहते हैं। सबसे अधिक बरम्बरता वाला नंबर जो होता है उसी को F1 कहते हैं, और इससे पहले जो होता है उसको F0। देखो ठीक इससे पहले वालों को F0 और ठीक इसके बाद वाले को हम लोग कहते हैं बाबू F2। ध्यान से देखो कितना आसान काम है ना। तो बहुलक वर्ग आपका क्या मिल गया, 35 से 45। ये देख रहे हो ना, 35 से 45 आपका बहुलक वर्ग हो गया। कोई पूछेगा कि सर कैसे पहचाने, तो कुछ नहीं, पहले इसमें देखना कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, तो 23 है। और 23 है तो बस कि देख लो कि 23 किस वर्ग में है, जिस वर्ग में है उसी वर्ग को उठा के चिपका देना है, यही दिमाग लगाना है। अब आपका वैल्यू लिखना है, आपको वैल्यू एल का चाहिए। तो एल का मतलब होता है, हम पहले ही बता दिए थे, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा का मतलब 35। देखो ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, हमको चाहिए निम्न सीमा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए भाई, एच चाहिए। तो एच का मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है भाई, 10 होता है। होता नहीं है, इसमें है, जरूरी नहीं है कि हर जगह 10 ही होगा। 35 से 45 कितना का डिफरेंस हो रहा है, 10 का हो रहा है, ठीक है। अब कहता है कि आप मेरे को F1 का वैल्यू दो। F1 का मतलब क्या होता है, जो बहुलक वर्ग का बरम्बरता है वही चाहिए। बहुलक वर्ग का सीधे बरम्बरता जो है वही F1 होता है। तो 23 हो जाएगा। और F0 का मतलब क्या हुआ, ठीक इससे पहले वाला बरम्बरता क्या है, 21 है। F2 का मतलब क्या है, ठीक इसके बाद वाला को हम लोग क्या कहते हैं भाई, F2 कहते हैं, ठीक है। ये 14 है। बस मान लिखना कितना इजी काम है, आप स्वयं आप बच्चे सब देख के देख लो, है ना। वैल्यू लिखना कितना आसान काम है। बहुलक वर्ग पहले पहचान लो। बहुलक वर्ग कैसे पहचानोगे भाई, देख लो, जिसका बरम्बरता ज्यादा होगा उसको, है ना, वहीं से आपका वर्ग तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसी वर्ग को आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है, और लिखने के बाद जो इसमें का छोटका होगा उसी को एल कहना है, जितना का डिफरेंस होगा उसको एच कहना है। F1 देख लो, सीधे इसके वर्ग का जो होता है F1, इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। काम खत्म हो गया। मामला क्या है आगे देखो। अब हम लोग बहुलक का फॉर्मूला पढ़े हैं अभी जस्ट। तो बहुलक का जो आप फॉर्मूला पढ़े हो, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। याद करने का कितना आसान तरीका है भाई। एल हो गया, F1 में से F0 यानी ज्यादा में से कम को घटाना है, फिर जैसे ही F1 F0 वैसा ही यहाँ पे उतार देना है, और F1 के पास यहाँ पे 2 लगा देना है, और एक लास्ट में F2 आपको घटाना है, इनटू में आपको H कर देना है, ठीक है। यही बात है, दूसरा कोई बात नहीं है। अब मान पुट करो, एल का मान आप 35 लिए हो, यस भाई 35 लिए हो। F1 का मान यहाँ से देख लो 23 है, तो 23 माइनस F0 का मान यहाँ पे देख लो कितना है, F0 का मान यहाँ पे 21 लिखो, 21 लिख दो। 2 है तो 2। F1 का मान यहाँ पे आपका देख लो कितना था, F1 का मान यहाँ पे 23 था। देखो 2F1 है ना, तो 2F1 तो 2 और F1 के बीच में भाई गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह डाले हैं। माइनस है तो माइनस डालो। F0 देख लो भाई क्या है, F0 हो गया आपका 21 माइनस F2 क्या हो गया भाई आपका 14 हो गया। दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है भाई, आप एच का मान कितना निकाले वो 10 का, तो 10 हो गया। कैलकुलेशन बस आपको नॉर्मल मैथ्स का करने आना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चन इजी होता है बनाना। 35 यहाँ पे 35 हमने लिख दिया। 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा। ये 2 और 23 में मल्टीपल करोगे यानी 2 में 23 से गुणा करोगे 46 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस से का रहेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 4 1 5 हो गया, है ना, और 3 1 कितना हो जाता है, सॉरी 2 1 कितना होता है, 3 हो जाता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपका इनटू में 10 था तो 10 लिख दो। आगे देख लो, 35 है तो 35, यहाँ पे सॉरी प्लस है तो प्लस का सिंबल छोड़ना नहीं, एक बार फिर से कर देते हैं। 35 2 है तो 2 करो, 46 में से 35 घटाओ, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, आइए हो गया इंटू 10। आगे की कैलकुलेशन जब बढ़ाओगे तो 35 आपको दिख रहा है, 10 दूना कितना होता है 20। ये देखो ये ऊपर ऊपर गुणा, या अगर यहाँ से कटने वाला होता तो कटा देते, लेकिन 11 इसको कटा नहीं रहा है, तो 2 में गुणा 10 से कर दो, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 का 11 हो जाएगा। ये 35 को 35 रहने दो, है ना, 35 का 35 रहने दो, यहाँ पे इस बात को ध्यान दो, 35 का 35 रहने दो। 20 में 11 का भाग लगाओ
तो देखो 11 यहाँ पे है, 20 में 11 का आप भाग लगाते हो तो 11 एकम 11 होता है। यहाँ पे 9 आता है, दशमलव लगाओगे 0 आ जाएगा। 11वां 8 कितना होता है भाई, 88 होता है। चलो लगभग रहने देते हैं, इतना दशमलव में जाता रहेगा। इसको कटाने के बाद आप लोग का वैल्यू आता है 1.8। अब आप एक ही बताओ, यहाँ पे 35 रुपया, यहाँ पे 1 रुपया 8 पैसा है, 80 पैसा है, तो 35 रुपया 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 में जुटता है, तो 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। और पॉइंट में 8 है तो पॉइंट में 8, इतना रोगियों की संख्या आपका बहुलक होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। बहुलक निकालने का तरीका देख लो कितना इजी तरीका है और कितना इजी वे है ये तरीका निकालने का बहुलक। पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया, आप इसको उतार लीजिए फटाक देकर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपका प्रश्न जो है 6 प्रश्न है, तो 6 प्रश्न है तो हम लोग इसमें से 3 प्रश्न को आज क्लियर कर लेंगे और पार्ट 2 में हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग का पहला क्वेश्चन था, है ना। नंबर हम डाले नहीं, आप लोग डाल लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ओके, चलिए इसी तरह से एकदम प्यारा सा सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है। निम्नलिखित में से 225 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। क्या जीवन काल का सूचना देते हैं भाई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे। ठीक है, दिया है जीवन काल, जीवन काल। जीवन काल है किसमें भाई, घंटों में है, घंटों में है। ओके, फिर दिया है बारंबारता, तो बारंबारता का तो जरूरत है ये है भाई, बारंबारता यहाँ पे बारंबारता बरता, ठीक है, बारंबारता होता है। जितना का जरूरत है उतना हम लोग लिखते हैं। डेटा कहां से चला रहा है, 0 से 20 चला रहा है, 20 से 40 चला रहा है भाई, 40 से 60 हो गया, 60 से 80 हो गया, 80 से आपका 100 हो जाएगा और 100 से आपका 120 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक किताब आप लोग निकाल के सामने रखे रहिएगा, है ना। आराम से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आराम से इसको पढ़ने का आप सारे बच्चे प्रयास कीजिएगा। ओके, सारे बच्चे एकदम आराम से पढ़ने का इसको प्रयास कीजिएगा। दिया है इसमें भाई 10, 35, 52, 61, 38, 29। ये लो भाई क्वेश्चन आपके पास दे दिया, कोई बात नहीं। किनका फोन था, नाम क्या था, जाओ 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 तुम भी जाओ। अब जब आप इस प्रश्नों का आप देख रहे हैं तो इस प्रश्नों को कितनी फास्ट बना सकते हैं, कितनी इजीली तरीका से बना सकते हैं आप देख लो। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे आपका क्या है, सामने बोला था कि पहले देखो बहुलक वर्ग आपको पकड़ना है ना, बहुलक वर्ग आपको पकड़ना है। कैसे पकड़ाएगा भाई, बहुलक वर्ग का मतलब तो जो सबसे ज्यादा हो। भाई इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, तो बोलोगे सर 61 सबसे ज्यादा है। बस जो सबसे ज्यादा है देख लो वो किस वर्ग में है, तो जो सबसे ज्यादा है वो जिस वर्ग में है वही तो हो गया बहुलक वर्ग। अच्छा ये बात है, बिल्कुल भाई यही बात है, दूसरा कोई बात नहीं है। तो 61 वाला हो गया तो बहुलक वर्ग आपका निकल गया 60 से 80 भाई, है ना। 60 से 80 आपका बहुलक वर्ग हो गया। आपको बताया कि जो बहुलक वर्ग का बारंबारता होता है उसी को हम लोग F1 कहते हैं, जस्ट इसके पहले वालों को हम लोग F0 कहते हैं, जस्ट इसके बाद वालों को हम लोग F2 कहते हैं। कितना आसान काम है ये समझना, है ना। हम लोग को एल का मान चाहिए, तो इन दोनों में से सबसे छोटंगी कौन है भाई, 60 है, एल हो गया।
अंतर कितना का चल रहा है, 60 से 80, 20 का अंतर चल रहा है, ये H हो गया, 20 चल रहा है अंतर। क्या चाहिए भाई आपको, F1 का मान यहाँ पे क्या दिख गया बताओ, F1 का मान आपको 61 दिखा कि नहीं दिखा, यस सर, कितना इजी प्रश्न है। F0 का मान आपको क्या दिख गया भाई, तो 52 दिख गया। F2 का मान आपको क्या दिख गया भाई, तो 38 दिख गया। कितना इजी है इसको लिख पाना, समझ पाना, आप लोग बताओ, है ना इजी, कितना आसान काम है। F1 हो गया, इससे पहले वाला F0, इसके जस्ट बाद वाला F2 हो गया, डन हो गया, क्लियर। आगे सुनो, बहुलक का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हो, हम इतना बार बहुलक का फॉर्मूला लिख ही देते हैं कि आप लोग ना के ब्रेन में नहीं, पूरा ब्रेना में जाके समझ जाए। L प्लस ये हो गया क्या, फिर से याद करो, F1 में से क्या घटाना है, F0 घटाना है, जैसा है वैसा ही यहां पे आपको लिखना है, F1 माइनस F0, लेकिन इसके साथ 2 लगा देना है, और यहां पे F2 छूट रहा था उसको F2 लिख देना है, क्लियर। और इनटू में क्या रखना है भाई, H रखना है। L का मान क्या निकाले हो भाई, 60 निकाले हो, कोई बात नहीं है भाई। F1 का मान यहाँ पे 61 है सर, F0 का मान बताओ किधर भाग गया, यहाँ पे 52 है भाई, 2 है तो 2 इंटू भाई है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का साइन रहेगा। F1 का मान यहाँ पे देख लो क्या है, 61 है, माइनस F0 का मान यहाँ पे देख लो कितना है भाई, 52 है, F0 माने F0, माइनस F2 का मान देख लो कितना भाई, यहाँ पे 38 है। इन दोनों का मल्टीपल करना है कितना से, H से, H का मल्टीपल कितना भाई, 20 है। आगे देखो भाई कैलकुलेशन क्या चल रहा है आपका, ये 60 प्लस, यहाँ 61 में से 52 आपका क्या होगा, माइनस होगा, तो 61 में से 52 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9। 61 से 2 में मल्टीपल कीजिए भाई, ये हो जाएगा 1 2 2, माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस से का रहेगा, जोड़ो भाई, 8 2 10 का 0, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पे क्या है, गुणे, यहाँ पे 20 हो गया। आगे प्रोसेस देखो, 60 प्लस ये 9 हो गया, 122 में से आपको 90 को क्या करना है भैया, यहाँ माइनस करना है, 122 में से 90 यहाँ माइनस कर लो भाई, यहाँ पे 2 बचेगा, 12 में से 9 गए कितना बचा भाई, 3 बचा, यानी 32 यहाँ पे आपका हो जाएगा, और ये कितना होगा, मल्टीपल 20 होगा, क्लियर हो गया। आगे की प्रोसेस हम लोग देखते हैं, आगे प्रोसेस में क्या होने वाला, ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 9, आपका यहाँ से इसको कट करके छोटा कर सकते हैं, 16 दूना 32, 10 दूना कितना होता है भाई, 20 होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग किस प्रोसेस को क्या कर सकते हो, तो आप चाहो तो अब इसको और छोटा कर सकते हो, 2 8 16 और 2 5 10 हो जाएगा, फिर 9 का 5 का गुणा करो, 9 5 45 हो जाएगा, नीचे कितना बचा आपका 8 बचा, तो 60 प्लस 45 और यहाँ 8 डिवाइड कर दो भाई, है ना, तो इसमें जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 5 9 8 है, कितना हो जाएगा बताओ, 8 5 40, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहा है, अभी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 8, हाँ, तो 8 5 40 हो गया, वहां से 5 बचा आपका 0 आ गया, और फिर यहाँ पे 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपका 2 बचा, ठीक है, आप डिसमल लगाए तो 0 आ जाएगा, 8 दूना कितना होगा, 16 होगा भाई, 16 होगा, यहाँ पे 0 आ गया, 8 5 40 हो गया, मतलब ये मेरे पास डेटा आ गया कितना, 5 पॉइंट आपका कितना भाई वैल्यू आया, 60 प्लस 5.625। आप जब इसको भैया ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद रुपया वाला को रुपये में जोड़ दीजिए, तो 60 प्लस 5 यानी 65, पॉइंट वाला अलग रहेगा 625, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका जीवन काल चूंकि यहाँ पे देख रहे हो कि घंटा में है, तो जब जीवन काल आपका घंटा में है तो घंटा में आपका आंसर आएगा, हालांकि एक बार आंसर को किताब से देख लेते हैं सही है कि नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर कर देते हैं आपका फाइनली आंसर क्या होगा। तो ये लगभग यहाँ पे आपका आंसर जो है वो लग रहा है कि सही के कगार पर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आंसर जो है सही है, और ये केवल लिख देना आपको घंटा,
ओके, तो घंटा में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना के क्या कर लिए भैया, कंप्लीट कर लिए। पूरी इजीली तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना के क्या किए, यहाँ पे कंप्लीट किए। ठीक है, तो आप को एकदम घबराना नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल हलवा है। फटाक फटाक आप इसको उतार लीजिए, और उतारने के बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग अब आएंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये प्रश्न बनाना बहुत इजी काम है, तो आपको घबराना नहीं है। बहुलक का क्वेश्चन बनाना और उसका फॉर्मूला याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ा जाए। ओके, तब तक आप अपना कॉपी किताब फटाक फटाक भैया आप लोग अपने सामने रख लीजिए। बनाने का भी प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग फटाक देकर आ जाइए, और यहाँ हम अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़ा जाए। किताब आप सब लोग पास में रखे हुए हैं तो बढ़िया की बात है, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, तो पहले हम यहाँ पे जरूरत की जो चीजें उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका व्यय दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन को ये व्यय दिया है आपका रुपया में, व्यय का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, और डेटा आपका कहाँ से कहाँ तक है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो व्यय हो गया रुपया में, उसके बाद आपका परिवारों की संख्या, है ना। परिवारों की संख्या जो दिया है उसको लिख लेना एकदम इजीली तरीके से, घबराने की कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा 1000 से आपका 1500, यानी देख लो भाई वर्ग अंतराल थोड़ा बड़ा चल रहा है पर घबराना नहीं है। 1500 से 2000 हो जाएगा, तो 2000 से भैया कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो भाई 2500 से कितना हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। तो 3000 से कितना हो जाएगा भाई, तो 3500 हो जाएगा। तो भाई 3500 से कितना हो जाएगा, तो 3500 से आपका 4000 हो जाएगा। तो 4000 से कितना हो जाएगा, तो 4500 हो जाएगा। ओके, और 4500 से आपका कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, यही डेटा दिया हुआ है, और इसको आराम से एकदम मस्त तरीका से आप लोग को कॉपी में खींच लेना है। कॉपी गंदा नहीं दिखना चाहिए, कॉपी एकदम शुद्ध दिखे, सही दिखे। ओके, ताकि दिखने में सुंदर लगे, ताकि एग्जामिनर आपको बढ़िया से नंबर दे। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं परिवारों की संख्या आपका क्या दिया हुआ है। परिवारों की संख्या को हम लोग इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया है 24, उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे 40, फिर 33, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है 28, 30 हो गया। उसके बाद आप देख लो भाई 22, 16 और 7, ये हो गया आपके परिवारों की संख्या। आप अपना क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको पता है पहले से कि भाई आपको पकड़ना क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर देखो, और बड़ा नंबर देखने के बाद आप बहुलक वर्ग को फाइंड करो। इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है, आप लोग बोलोगे कि इसमें से बड़ा नंबर क्या है, ताकि आपका बहुलक वर्ग जो है वो पता चल जाए। क्योंकि जो बड़ा नंबर होगा वही बहुलक वर्ग दिखाएगा। तो आप इस परिवारों की संख्या में देख लो भाई बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है इतना में, तो बोलोगे सर 40 दिख रहा है। जब बहुलक वर्ग आपका 40 दिख रहा है, तो बस इसी के सामने वालों को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं, है ना। यानी 1500 से 2000 हम लोग का क्या बन गया, बहुलक वर्ग। क्लियर, बहुलक वर्ग फाइंड करना तो सारे बच्चों को लगभग आ ही गया, है ना। जो ज्यादा है बस वहां को उसी को F1, उसके जस्ट पहले वालों को F0 बोल दो, और उसके बाद वालों को F2 बोल दो। जो बहुलक वर्ग वाला होता है बराबरता उसको F1, उसके पहले वालों को F0, उसके बाद वाले को F2। घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम इजी बात है। बहुलक वर्ग हम लोग ले लिए 1500 से 2000। एल क्या होता है,
इसी बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं। F1 का मान यहाँ से देख लो, अच्छा चलो एच का मान देख लो यहाँ से, एच का मान डिफरेंस कितना आ गया भाई, तो भाई 500 का है क्योंकि 1500 से 2000 हुआ है। यहाँ से F1 का मान देखो कितना है, 40 है, तो F1 का मान 40 लिखो भाई। ओके, जस्ट ऊपर जाओ F0 देख लो, F0 का मान कितना है आपका, तो भाई 24 है क्योंकि इसके पहले वालों को F0 कहते हो और इसके बाद वाले को क्या कहते हो, F2 कहते हो, तो 33 हो जाएगा F2 का मान। कितना इजी काम है भाई इसको पकड़ना लिखना, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ओके, अब आप लोग को बहुलक निकालना है। तो जब आप लोग बहुलक निकालिएगा तो बहुलक का फॉर्मूला आपको इतना ना लिख देते हैं कि आपको पता रट जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या हो जाएगा भैया, आपका H हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला तो हमको लग रहा है आपको याद करना पूरा इजी काम है, आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बड़ी बात नहीं है। बस वैल्यू को पुट करो, एल का मान क्या लिखो भाई, 1500 लिखे हो। ओके भाई, F1 का मान क्या है भाई, तो 40 है, माइनस F0 का मान क्या है यहाँ पे, तो 24 है, 2 है तो 2 रख दो भाई, है ना। यहाँ पे आपका F0 का मान हो जाएगा आपका 24, F2 का मान यहाँ पे क्या हो गया भाई, F2 का मान यहाँ पे क्या हो गया, 33 हो गया और इनटू में आपका H का मान यहाँ पे देख लो कितना है, तो 20 हो गया। ठीक है, 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना हो गया आपका, 40 माइनस 24, तो भाई घटा के चेक कर लो, 10 में से 4 गया 6, उसके बाद आपका यहाँ पे 4 यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया आपका 1 बच गया। क्लियर हो गया। उसके बाद अब आओ, 40 दूना कितना होता है भाई, 80 होता है सर। ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। कर लो भाई कितना होने वाला है, हाँ यहाँ पे H का मान चूंकि 500 था, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 24 देख लो, इसको जोड़ो, 4 3 7 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, इनटू का कितना है भाई, 500 है। वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका 1500, ये हो गया यहाँ पे 16, है ना। ये 80 माइनस 57 आप करके चेक कर लो, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ 7 में से 5 जाएगा आपका कितना बचेगा भाई, तो बोलोगे सर 2 बचेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे इनटू में क्या है भाई, 500 है। क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच में भाई सॉरी अच्छा से लिखते हैं, प्लस का साइंबल होना चाहिए ना, प्लस का साइंबल होना चाहिए। ओके, अब आप काम करो, 1500 प्लस इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, 16 मक्का 5 का गुणा करोगे 16 5 80 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लो 16 5 80 हो गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, यहाँ पे 23 है। आप क्या करोगे भाई, इस 80 जो है ना 8000, इसको 23 का भाग लगा दो, क्योंकि बाटा का जोड़ करने का कोई फायदा नहीं है। 23 का 8000 का भाग लगाओ, कितने टाइम्स में इसको लेके जाओगे भाई, तो आप यहाँ पे देख लो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, अगर 4 मर्थ में लेके जाते हैं 80 को तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको 3 मर्थ में लेके जाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा भाई, 23 तिया कितना होता है भाई, 3 के 9 और 3 दूना 6 यानी 69, 10 में से 9 गए 1, 7 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई आपका 1 बचेगा। 1 जीरो उतार लो, 110 हो गया। कितने टाइम्स लेकर जाओगे फिर, अब देखो 110 है तो 110 है तो आप कितना ले लो, 4 बार ले लो, 23 चौके 4 3 12 के 2, 4 दूना 8 है, कितना होता है भाई 9 होता है, मानी 92 हो गया। अब बताओ यहाँ पे 10 का में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, तो 10 में से 2 घटाओगे तो भाई आपका 8 आएगा। यहाँ पे फिर बच गया 10, 10 में से 9 घटाओगे तो 1 आएगा, यानी 18 हो गया। क्लियर हो गया, 18 हो गया। 1 जीरो बचा था उतार तो 180 हो जाएगा। अब आप 180 को कितना टाइम्स में लेके जाओगे, तो 180 को आप देख लो, 9 दूना 18 यानी 9 दूना 18 तो हो रहा है लेकिन ज्यादा हो रहा है, 8 दूना 16 हो रहा है और ये 8 3 के 24 तो 16 दूना 18 ज्यादा हो जा रहा है। अगर मान लो 8 कर रहे हो तो 8 3 के 24 के 4 होगा और 8 दूना 16 और 16 आदू कितना हो गया 18, ये तो ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि मेरे को भाई कम लेना पड़ेगा, 7 मर्थ में लेना पड़ेगा। आप लोग भाग स्वयं कर लेंगे, 7 मर्थ में लगभग डेटा आपका आ रहा है ना। आप 7 मर्थ में इसको ले सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है।
180 में से आपको जितना यहाँ पे डाटा आपको वीडियो में यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, और आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग चालाक हो ही गए हैं। यानी इसको कटाने के बाद आपको 19 हो रहा है, पॉइंट बैठा है तो आपका 190 हो गया। और फिर आप देख लो 180 यहाँ पे था, 190 था तो 7 था, तो आप 8 लेके चले जाओ। 180 था तो आपने 7 किया, तो 190 तो 8 ले लो, थोड़ा सा तो बढ़ ही सकता है। यानी मान लो कि हम लोग का इसको कटने के बाद आपका डेटा जो आ रहा है 1500 प्लस इसको कटने के बाद 247.8 लगभग मान लो इतना आया। अब आप इसको ऐड करो भाई, है ना, पॉइंट को छोड़ दो, हटाओ। यहाँ पे देखो 0 का 7 का ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 0 का 4 का ऐड करोगे तो 4 आएगा। 5 और 3 कितना होता है भैया, 8 होता है। 1 की 1 हो गया। पॉइंट में अब 8 है तो दे दो भाई 8, है ना। ज्यादा पॉइंट के बाद सोचना नहीं जाता है। यहाँ व्यय जो है आपका रुपया में चुकी है, तो आप इसको रुपया में लिख सकते हो। यही भैया आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आंसर को चेकआउट कर लिया जाता है, आपके किताब से मिला लिया जाता है कि सही आंसर आया है कि नहीं आया है ना, ताकि सही आंसर हो तो ही बात फाइनल है। तो आपका जो जवाब है भाई आपकी किताब के हिसाब से वो भैया जवाब बिल्कुल सही है, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपका 3 क्वेश्चन जो है आज पार्ट 1 में आप लोग का 14 पॉइंटों का बन के क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें 3 क्वेश्चन बना के खत्म कर दिया जाएगा, है ना। और उसमें आपको मिलेगा पार्ट 2 में 3 के बाद आपका टोटल बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट 2 में आपको मिलेगा। तो पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीटली मिल जाएगा, है ना। बढ़िया से बढ़िया आप तरीका से इसको तीनों को बना लीजिए। बाकी 3 क्वेश्चन आप स्वयं से भी बना सकते हो, कोई गड़बड़ भी नहीं होगा, है ना। घबराने की कोई बात नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बहुलक चैप्टर जो है बहुत इतना भी हार्ड नहीं है, मिला जाता है। तब तक अगले वीडियो में फिर से हम लोग एक नए अंदाज, एक नए कहानी के साथ, एक मस्त तरीका से, और किसी प्रकार का आशा है कि आपको दिक्कत विक्कत नहीं हुआ होगा, दोस्तों के पास शेयर वेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।